नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन में 3 महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। साथ ही 8 कैग रिपोर्ट भी सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सदन में पेश की जाएंगी। विधानसभा सचिव रंजीत सिंह द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार चौथे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से लेकर के विधेयक प्रस्तुति तक कई अहम विषय शामिल होंगे। कार्यसूची के अनुसार बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद विशेष उल्लेख के तहत नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सदन के पटल पर उठाया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण और उस पर मतदान होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली विनियोजन संख्या 1 विधेयक 2026 का विधेयक संख्या 4 पेश करेंगी। साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक बिल पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए। कि हम अध्यक्ष जी के पास गए, सभी विधायक चाहते थे कि उनसे मिल करके बात करें। उन्होंने सबसे मिलने से मना कर दिया। ये तो बड़ा ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन के सभी सदस्य साथ मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 आ जाइए। सभी मिलकर के 2 रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। एक कि वो वीडियो हमें दो, और दूसरा आप फॉरेंसिक लैब में जब भेज रहे हो तो जितने झूठ फैलाए हैं सभी मंत्रियों ने और विधायकों ने, सबकी जो ट्वीट है सोशल मीडिया जहां उसको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि वो नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनजिंदर सिंह सिरसा अपना अमृतसर का दौरा उन्होंने रद्द किया। कह रहे हैं बहुत अर्जेंट काम है, गुरु के घर से ज़्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए रद्द किया कि उनको पता है कि ये वीडियो फर्जी है और इन लोगों ने झूठ फैलाया। तो अगर झूठ को लेकर के गुरु के दरबार में जाएंगे तो फिर गुरु माफ नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने दौरा अपना कैंसिल किया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी का दौरा कैंसिल करना ही साबित कर रहा है कि वो वीडियो फर्जी है। खत्म हो, सुचारू रूप से सदन चले, क्या कुछ बातचीत हुई है, अगर उसके बारे में आप जानकारी। देश के अंदर सबसे देरी से चलने वाले शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन में मैं हैरान हूं कि पिछले दिनों और आज के दिन में के जो विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के अगर कोई भी अंश मात्र भी प्रतिरोध हो तो उठा करके हमारे विधायकों को बाहर कर देते हैं, हमें मार्शल आउट करते हैं, हमें विधानसभा परिसर से आउट करते हैं। सत्ता पक्ष के लगभग संपूर्ण सत्ता पक्ष बैल के अंदर पीट कर करके अध्यक्ष के सामने खड़े हैं। वो एक मिनट की कार्रवाई नहीं कर सकते। और सवाल किस चीज पर उठा रहे हैं? भाई हमने कहा गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पूरे देश में गुरुद्वारों पर जो 5 करोड़ लोग लंगर चखते हैं, वो भोजन करते हैं, उनको जो है रहने की सुविधाएं देते हैं, उनको जीएसटी से मुक्ति दे दो। भाई यही कहा ना। और उसे घुमा फिरा करके इन्होंने एक इवेंट बनाने की कोशिश करी। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं कभी यह नहीं सिखाती हैं। चाहे गुरु तेग बहादुर जी के जन्म शहीदी दिवस पर अच्छे कार्य चाहे दिल्ली की सरकार ने किए हों और पंजाब की सरकार ने किए हों, उनकी हमें पार्टी से ऊपर उठ के प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के पूरा जीवन जो उनका शहीद का जीवन रहा, धर्म की रक्षा के लिए रहा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए रहा, उसको लेकर के यह लोग जो उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, पूरा का पूरा सदन नहीं चल पा रहा है। हमने कहा हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर हम चाहते हैं व्यापक, आप 2-3 दिन और बढ़ा दीजिए, चर्चा कीजिए उसके ऊपर, नहीं कर रहे हैं। हमने कहा गुरुद्वारों को जीएसटी से मुक्ति दीजिए, उस पर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारे लीडर्स का अनावश्यक नाम उसमें डालने की कोशिश करी और वीडियो को उसके अंदर गड़बड़ियां की हैं। और हमने कहा है विधानसभा अध्यक्ष जी को उसकी जांच कराइए, और आप इसको घुमा के उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? साफ साफ इनका ये मामला है कि यह प्रदूषण पर दिल्ली में चर्चा नहीं चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।